श्रीवरहं नमः। नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्वसाहुनं एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। છેલ્લા 27 વર્ષોથી સકારાત્મક પત્રકારિતાને વરેલું ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા લિમિટેડ વિશ્વના 55થી વધુ દેશોમાં 40 લાખ કરતાં પણ વધારે વાચકો ધરાવે છે. ફિલિંગ્સ ફાઉન્ડેશન પર 27 વર્ષોથી વિવિધ પ્રકારે સમાજની સેવામાં રાઉન્ડ ધ ક્લોક પ્રવૃત્ત છે. સમાજમાં મનોદિવ્યાંગ બાળકો, વૃદ્ધો માટે અને જીવદયા માટે હું એક નવો પ્રોજેક્ટ પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યો છું. ભારત ભાગ્ય વિધાતા કોઈ એક વ્યક્તિથી નિર્માણ થતું નથી, પણ આપણા પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું જે સૂત્ર છે સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ, એ મુજબ માનવ સેવાના આ પ્રોજેક્ટને સાકાર કરીએ. જે સમાજે આપણને ઘણું બધું આપ્યું છે તે સમાજને આપણે કંઈક પાછું આપવું જોઈએ. તે ધ્યાનમાં રાખીને આગામી નૂતન ભારત તૈયાર કરવાનું મારું સ્વપ્ન છે. सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राहुल भाई शुक्ल। वसुधैव कुटुंबकम कैटेगरी में उनको ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। भारत भाग्य विधाता अमेरिका स्थित श्री राहुल शुक्ल ने आत्मविश्वास और अपनी लगन से अमेरिका, यूके और भारत में विशाल औद्योगिक साम्राज्य खड़ा किया है। टेक्नोलॉजी और व्यापार में सफल राहुल भाई डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी होने के साथ उनके भीतर एक लेखक भी निरंतर जीवित रहता है। राहुल भाई प्रभावशाली वक्ता और फोटोग्राफर है। कभी पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे राहुल भाई ने आज अपनी मेहनत के बल पर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के मालिक बन चुके हैं। उनकी सफलता की दास्तान युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा रूप है। मानवता की एक महागाथा श्री निशित मेहता। भावनगर में जन्मे निशित मेहता ने मानवता और सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाया और प्रेरणादायक यात्रा तय की। वर्ष 1999 में उन्हें दिव्यांगजनों को रोजगार देने के क्षेत्र में राष्ट्रपति के द्वारा उत्कृष्ट नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसी वर्ष उन्हें NCPDP हेलेन केलर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। 2009 में उन्हें CNN IBN रियल हीरोज अवार्ड मिला और 2016 में वे अमिताभ बच्चन के साथ स्टार प्लस के लोकप्रिय टॉक शो आज की रात है जिंदगी में विशेष अतिथि के रूप में भी शामिल हुए। हमारे नेक्स्ट अवॉर्डी जिनको मिल रहा है बिजनेस अवार्ड, श्री भूपत भाई सुखड़िया। आप श्री राधे डेयरी फार्म एंड फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। वास्तु चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से आप वंचित बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने, भोजन सहायता प्रदान करने और आवश्यक रक्तदान अभियान आयोजित करने के लिए भी आप समर्पित हैं। गायों के कल्याण, बुजुर्गों की देखभाल और युवा सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए दृढ़ संकल्प के साथ आप अपना नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे श्री भूपत भाई सुखड़िया। साहस से सिद्धि की ये गाथा यानी आसोपालव। आसोपालव की यात्रा वर्ष 1975 में अहमदाबाद के रतनपोल में एक महत्वाकांक्षी उद्यम के साथ शुरू हुई। 4 उद्यमी युवा मित्रों के द्वारा बड़े सपनों के साथ संचालित साड़ी की एक दुकान के रूप में शुरू हुई ये यात्रा आज गुजरात भर में महिलाओं के एथनिक वेयर में गुजरात का सबसे बड़ा नाम है। आज आसोपालव न केवल गुजरात बल्कि विदेशों में रहते गुजराती परिवारों के लिए भी परिधान की पहली पसंद है। गुजरात रत्न अवार्ड आज आपको प्राप्त हो रहा है, जोरदार तालियां भी होनी चाहिए। यंग स्टार अवार्ड मास्टर मीरान भट्ट। मीरान भट्ट एक ऊर्जस्वी बहुप्रतिभाशाली बालक है जो अपनी माँ और दादा से प्राकृतिक ऋषि संस्कार की विरासत को आगे बढ़ाते हैं। वे पिरामिड और DNA वास्तु के सह संस्थापकों प्रोफेसर डॉक्टर जितेन भट्ट और उनकी पुत्री डॉक्टर धारा भट्ट के प्रतिष्ठित परिवार से आते हैं। बहुत छोटी उम्र से ही मीरान को प्रकृति के तत्वों के साथ गहरे जुड़ाव के साथ पाला गया। पेड़ों से बात करना और जानवरों की देखभाल करना उनके लिए स्वाभाविक है। बदले में प्रकृति उन्हें दृढ़ता, रचनात्मकता और जोखिम प्रबंधन और संस्कृति और मातृभूमि के लिए गर्व की अविश्वसनीय भावना का उपहार देती है। इंटरनेशनल एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ऐसे माननीय श्री नितिन भाई मेहता को सादर आमंत्रित करते हैं। नितिन मेहता का जन्म किसुमु, केन्या में हुआ और वे कई वर्षों से यूके में निवास कर रहे हैं। वे स्वाहिली, गुजराती, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषाओं में निपुण हैं। उन्होंने पिछले 4 दशकों से अधिक समय युवाओं और व्यापक समाज में शाकाहार को प्रोत्साहित करने हेतु बिताया है।
भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, शुद्ध शाकाहार और पशु कल्याण को भारत, यूके और अन्य देशों में निरंतर बढ़ावा दे रहे हैं। आप भारतीय संस्कार केंद्र, यंग इंडियन वेजिटेरियन सोसाइटी, जैन एनिमल सेंचुरी, जो वर्षों से पशु आश्रयों को लाखों पाउंड का दान दे चुकी है, ऐसी कई संस्थाओं के संस्थापक हैं। संस्कार गरिमापूर्ण, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड वगैरह जैसे कई सम्मान और पुरस्कार आपके नाम हैं। आप जैसे सच्चे सेवकों को सम्मानित करते हुए ફિલિંગ્સ ગૌરવ की अनुभूति कर रहा है। 1947 અંગ્રેજોની ગુલામીથી મુક્ત થઈને સ્વતંત્ર રાષ્ટ્ર તરીકે આકાર પામેલા ભારતનું ભાગ્ય અનેક વીર શહીદોના બલિદાનની ગાથાઓ સાથે લખાયું છે। સ્વરાજ અને સ્વતંત્રતાની ઝાંખી સાથે અંગ્રેજી સલ્તનત સામે જંગ છેડનાર નરબંકાઓ એ સમયના ભારત ભાગ્ય વિધાતા હતા। દેશને ગુલામીમાંથી મુક્ત કરવા प्राण न्योछावर करनार ए सौ भारत भाग्य विधाताओनी दिव्य चेतनाने वंदन करूँ छूँ। आवा नामी अनामी अनेक वीरोना बलिदान अने समर्पणथी मळेली आजादीनो आ अमृतकाळ विश्व नेता अने यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्वमां चाली रह्यो छे। आजादीनी शताब्दी सुधीना आवनार 25 वर्षना समयने तेमणे कर्तव्यकाळ कह्यो छे। ए कर्तव्यकाळ आपणे 2047 विकसित भारतનું ભાગ્ય ઘડવા ભાગ્ય વિધાતા બનવાના અવસરો પૂરા પાડનારો કાળ છે। કર્તવ્ય કાળમાં દેશ પ્રથમનો ભાવ હૈયે રાખીને વિવિધ ક્ષેત્રે કાર્યરત રહેનાર વ્યક્તિઓને ફિલિંગ્સ પ્રાઇડ ઓફ ઇન્ડિયા એવોર્ડ્સ 2025 થી સન્માનિત કરવાના આ ઉપક્રમને खूब खूब अभिनंदन पाठवूं छूं। जेड ब्लू भारत का अग्रणी फैशन ब्रांड है। उनका भावी विजन बिल्कुल साफ है। ग्राहकों के लिए फैशन, आराम और बढ़िया क्वालिटी तथा ऑनलाइन खरीदारी पर ध्यान देना। विदेशी बाजारों में भी भारतीय ब्रांड को बढ़ावा देकर देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान दे रहे। वर्तमान में जेड ब्लू के भारत के 29 शहरों में 41 से ज़्यादा स्टोर है। आपको सम्मानित करते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। जेड ब्लू श्री जितेंद्र भाई चौहान जी, श्री सिद्धार्थ शाह जो सिविल इंजीनियर हैं, आरकेसी इंफ्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फ्लैग बेरर हैं, उनके नेतृत्व में कंपनी की उत्कृष्ट क्वालिटी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी और गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सराहा और सम्मानित किया गया है। सिर्फ 30 वर्ष की आयु में इतने विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवसाय का नेतृत्व करना वास्तव में प्रेरणादायक है और यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सम्मान के वे हकदार है। बहुत बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं श्री सिद्धार्थ शाह। श्री योगेश लाखाणी जी को, श्री योगेश लाखाणी जी, ब्राइट आउटडोर के योगेश जी, आउटडोर मीडिया लिमिटेड, ब्राइट आउटडोर मीडिया लिमिटेड के श्री योगेश लाखाणी जी, जिनका विजन है वी क्रिएट अ ब्राइट फ्यूचर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है। ये बहुत छोटी सोच के लोगों की बात है। व्यक्ति जब परम ब्रह्म की ओर बढ़ता है तो वो महान है। तो मैंने और आपने अपनी आत्मा को भी महान बनाना पड़ेगा। दोस्ती समान स्तर के लोगों में होती है, एक विचारधाराओं के रूप में होती है। यदि उस परम ब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो उतना ही विशाल आत्मा को बनाते हुए समस्त विश्व के प्राणियों को अपने में देखना, ये भाव भगवान महावीर स्वामी ने दिया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये वो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। सत्य ही परम धर्म है, ये हमारी संस्कृति के मूल सार्वभौमिक सिद्धांत हैं। यह सकारात्मक सोच,
यह धरती पर एक सुंदर सुखद वातावरण बनाने का मार्ग, इसे फीलिंग्स मल्टीमीडिया लिमिटेड आदरणीय अतुल भाई शाह इस दिशा में पत्रकारिता के माध्यम से समाज और दुनिया की जो सेवा कर रहे हैं, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि आप और हमारे बीच में ऐसे नर रत्न हैं कि जो अपने लिए नहीं अपितु अन्यों में अपनापन देख करके जीते हैं। ये हमारे देश का, हमारी विचारधारा का, इन संतों के आशीर्वाद का परिणाम है कि ऐसे लोग हमारे बीच में हैं कि जो अपने कर्म योग के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा जिन्होंने अलग एक रास्ता बनाया है और आने वाली पीढ़ियां इनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ेंगी। ये एक बहुत बड़ा कल्याणकारी काम इन लोगों ने लिया है। मेरे से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय अतुल भाई शाह जी ने, हमारी एंकर बेटी इतना अच्छा समा बांधती हैं हर कार्य के लिए, इन सब ने आज भारत के वर्तमान स्वरूप की जानकारी दी है। सौभाग्य होता है किसी भी राष्ट्र का जब वो अतीत से सीखता है, वर्तमान को समझता है और भविष्य के निर्माण की ओर आगे बढ़ता है। आज भारत उसी दिशा में बढ़ रहा है और आज विश्व स्तर के नंबर 1 नेता जिन पर मेरे और आपको गर्व होना चाहिए, उनके कुशल नेतृत्व में कोई ऐसा पक्ष नहीं जिसमें भारत प्रगति, उन्नति और विकास न कर रहा हो। आज अब जब आप गाड़ी लेकर के सड़कों पर उतरते हैं तो हम सबको लगता भारत विकसित हो रहा है। आज चारों तरफ मैं इन 5 साल में अहमदाबाद नगर की इस भव्यता को देखता हूं और जिस हॉल में आज बैठे मैं इसको देख के ही चकाचौंध हूं। भाई और बहनों, हमने मेरी जिंदगी में वो दिन देखे हैं जब पैरों में जूता भी एक ही मिलता था पूरे साल में, सड़कें होती नहीं थी, बिजली थी नहीं, बैल की सवारी चलती थी गाड़ी की, घोड़ा गाड़ी होती थी, सब चीज बाहर से मंगाई जाती थी। विदेशी आक्रांता और अंग्रेज ने इस देश को बिल्कुल गरीबी के ओर धकेल दिया था, हमारी शिक्षा नीति को तबाह कर दिया था, कुछ भी तो नहीं था। आज भारत एक 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, तीसरी की ओर बढ़ रहा है। लर्न, अर्न एंड रिटर्न, सीखो, कमाओ और वापस पाओ के आदर्श वाक्य वाले श्री प्रकाश भाई संघवी जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। श्री महावीर एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के अलावा वे विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सेवा से जुड़ी संस्थाओं में ट्रस्टी और सदस्य के रूप में भी पूरे तन मन से सेवारत है। ऐसे श्री प्रकाश भाई संघवी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्र प्रकाश दोषी अमेरिकन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के दूरदर्शी एवं प्रतिभा संपन्न मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। भारत के 7 राज्यों में आपके ग्राहक हैं जिनको आप स्टील रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। आपके बिजनेस के बुनियादी मंत्र हैं उत्तम गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सेवा। सफल उद्योगपति के साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा एवं समाज सेवा में भी आपका अति महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारतीय उद्योग जगत में आप सबके लिए एक मिसाल बनकर उभरे हैं। चंद्र प्रकाश दोषी, he is the awardee for our Young Achiever Award. पूर्वाश्रम के वेदमूर्ति श्री धनंजय शास्त्री वैद्य, जो आज वर्तमान में ब्रह्मचारी श्री निरंजनानंद जी के नाम से ज्ञात है, और वे युवा जागरूकता के धर्म उद्देश्य के साथ वेद शिक्षण, प्रवचन और पुराण कथाओं के प्रचार प्रसार में अत्यंत सक्रिय है। आपने 2002 से 2016 तक विविध सनातनी संस्थाएं एवं
विविध जगत गुरु शंकराचार्य जी के साथ और उनके मार्गदर्शन में अलग अलग पदों पर सेवाएं करके नामना प्राप्त की है। पश्चिमी सीमा पर ईसाई शासित प्रदेशों में रहकर उनके द्वारा धर्मांतरित लोगों को पुनः हिंदू प्रवाह में लाने का भगीरथ कार्य आपने किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। होटल हिलॉक के वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीहोरी जिले के भाजपा उप प्रमुख और कई सामाजिक संस्थाओं में सम्मानित पदाधिकारी और माउंट आबू इनरविल क्लब के तत्कालीन पास्ट प्रेसिडेंट श्रीमती गीता अग्रवाल जी ने भाजपा में विविध पदों पर रहते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों की पूर्ति की दिशा में देश और समाज की उन्नति के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। वर्तमान में आप श्री द्वारा गांव को एडॉप्ट करना और अब तक 40 बच्चों को होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए स्पॉन्सर करने का कार्य किया गया है। 20 बच्चों को हर साल इस कोर्स के लिए स्पॉन्सर करने का लक्ष्य आपने रखा है। फ्रीलांस लेखक, पत्रकार, व्याख्याता, मार्गदर्शक, मोटिवेशनल स्पीकर, योग विशेषज्ञ, सामान्य ज्ञान, समसामयिक एवं विश्व घटनाक्रम, खेल, सकारात्मक एवं प्रेरणादायक विचारक, योग, प्राणायाम और विभिन्न क्षेत्रों के उपलब्धि कारकों की प्रेरणादायक यात्रा के माध्यम से समाज के प्रोत्साहन और विकास के लिए कार्य करना, ये आपकी रुचि है। श्री प्रदीप त्रिवेदी जी। पद्मश्री विष्णुभाई पंड्या एक प्रतिष्ठित भारतीय पत्रकार, लेखक, इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक हैं। वे मुख्य रूप से गुजरात के संबंधित विषयों पर लेखन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की है और पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आप राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हैं। अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में आपने की और धीरे धीरे इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में प्रवीणता और पहचान बनाई। आपका गुजरात साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के रूप में भी आपने सेवा प्रदान की है। गुजरात समाचार जैसे प्रमुख समाचार पत्रों में आप कॉलमिस्ट हैं। देशभक्ति, संस्कृति और ऐतिहासिक तथ्यों की झलक आपके लेखनी में मिलती है। भारत सरकार ने वर्ष 2022 में आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है और साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आज आपको फीलिंग्स मल्टीमीडिया की ओर से भारत भाग्य विधाता ये सम्मान प्रदान करते हुए हम भी अत्यंत हर्षित हैं। योगाचार्य श्री राजेश बारोट ने अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और विभिन्न क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को एक्यूप्रेशर थेरेपी और योग प्रशिक्षण प्रदान किया है। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, इरफान पठान, यूसुफ पठान, चेतेश्वर पुजारा, युवराज सिंह, हरभजन सिंह जैसे कई क्रिकेटर्स, एथलीट्स और दिग्गज लोगों के टीम को आपने योग और एक्यूप्रेशर थेरेपी के साथ साथ प्रशिक्षित किया है। और अब एक्सपर्ट्स हॉलीडेज के श्री मिलिंद जी, निकुंज भाई, राजेश भाई, हसमुख भाई, आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी, कृपया मंच पर पधारे। एक्सपर्ट्स हॉलीडेज આજના પ્રસંગે ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયાને વિવિધ મહાનુભાવોએ પણ પોતાના શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવ્યા છે, જેમાં શ્રી નોએલ એન ટાટા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, ટાટા ગ્રુપ ઓફ કંપની મુંબઈ, પૂજ્ય શ્રી દીપકભાઈ, દાદા ભગવાન ફાઉન્ડેશન અડાલજ, પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી રાકેશજી ઝવેરી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર, ડૉક્ટર ચિન્મય પંડ્યા, વાઇસ ચાન્સેલર, દેવ સંસ્કૃતિ વિશ્વવિદ્યાલય શાંતિકુંજ હરિદ્વાર, શ્રી હિમંતા બિશ્વા, माननीय मुख्यमंत्री असम, डॉक्टर मनु चंदेरिया, उद्योगपति केन्या, श्रीमती प्रीति पटेल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लंदन, श्री प्रवीण एम पारेख, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नवी दिल्ली, श्री शांतिलाल मुत्था, एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट, समाज सेवक मुंबई, श्री एस पी जैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्राइड होटल्स लिमिटेड, श्री सुधीर शाह, एडवोकेट एंड नोटरी मुंबई, श्री विनोद एम अंबाणी, प्रेसिडेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई, श्रीमती प्रिया प्रभु देसाई, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड थाणे महाराष्ट्र, श्री चंद्रकांत चौथाणी, प्रमुख मस्कत गुजराती समाज मस्कत, श्री मोतीलाल ओसवाल, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप मुंबई, श्री दिग्विजय सिंह गायकवाड़, फ्लोरिडा USA, श्री दीपक भाई शाह, न्यू जर्सी અને ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર અઢિયા અમદાવાદ
આ સૌ મહાનુભાવોએ આજના પ્રસંગે પોતાનો શુભેચ્છા સંદેશ પાઠવ્યો છે. આ કાર્યક્રમનું જે મુખ્ય આકર્ષણ હતું એવા વિશેષ વ્યક્તિઓનું જે સન્માન થયું અને એવી વ્યક્તિઓના આશીર્વાદ થકીને એવી વ્યક્તિઓની ઉપસ્થિતિમાં થયું અને જે સમાજમાં સૌથી વધારે એમનું વિશેષ યોગદાન હતું એમને નવાજવાનું જે કાર્ય થયું છે એવા સર્વે એવોર્ડીનો હું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું તથા ફિલિંગ્સ મલ્ટીમીડિયા લિમિટેડના સોલ્જર જેવું કામ કરે છે એવા સર્વે સ્ટાફ મેમ્બરનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. અને સાથે જો આ કાર્યક્રમ સફળ બનાવવામાં સૌથી મોટો સહયોગ હોય એવા આપણા સ્પોન્સરર છે. દરેક સ્પોન્સરર્સનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ભારત ભાગ્ય વિધાતા આ અવોર્ડ શ્રેણીની આ પ્રથમ એડિશન હતી. આ નિરંતર ચાલુ રહેશે. આવનારા સમયમાં પણ આપણને આવા લોકો, આવી હસ્તીઓ મળતા રહે કે જેથી કરીને રાજ્ય, સમાજ અને રાષ્ટ્રનો અવિરત વિકાસ આપણે કરી શકીએ. આપ સૌ એ અન્યો માટે પ્રેરણારૂપ છો. ફરી એકવાર આપ સૌને અભિનંદન, ધન્યવાદ. અને હવે આપણે સૌ ભોજનમાં જોડાઈશું. આ સાથે આપની ઉદ્ઘોષિકા પ્રાપ્તિ પંડ્યા શાહને રજા આપશો. નમસ્કાર.